बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के चौथे लेक्चर में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सेड को चेंज करना है आस्क्ड में, और इसके अलावा हमने जो कंजंक्शन इस्तेमाल करना है, कंजंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हमने दो चीज़ों को देखना है। नंबर एक, इफ़ the sentence is simple, if the question is simple, then which conjunction we will use, and if the sentence is having a WH question, then which conjunction is used. For simple sentences उनमें हमने if लगाना है conjunction, और WH क्वेश्चंस में कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, होम, हु, लाइक दिस। ये WH फैमिली से जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कंजंक्शन जो है वो खुद आएगा, यानी इटसेल्फ। एक और बात जो नोट करनी है वो ये है कि फ़िक्रे की सवालिया हालत ख़त्म करनी है, यानी सवालिया हालत को ख़त्म करना है, यानी सिंपल सेंटेंस करना है। कैसे? चेंज सेंटेंस इंट्रोगेटिव इनटू सिंपल, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। फर्ज करें मैं एक फ़िक्रा लिख रहा हूँ, कैन आई स्विम। इसमें देखें तो ये सवालिया है। अगर इसको सिंपल में करना हो तो क्या करेंगे कि ये सवालिया है, तो सवालिया से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने सब्जेक्ट को पहले ले आना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले आना है। तो क्या बनेगा? आई कैन स्विम। तो ये हमारा फिक्रा बन गया सिंपल। यानी जब भी इंट्रोगेटिव को करना है तो सेड को चेंज कर देना आस्क्ड में। कंजंक्शन हमने सिंपल के लिए इफ़ या एक और लफ्ज़ वेदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इफ़ के क्योंकि स्पेलिंग छोटे हैं, ज़्यादातर बच्चे यही इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, WH क्वेश्चंस में इनमें ये खुद आ जाएगा एज अ कंजंक्शन, और बाकी फिक्रे को हमने सिंपल कर देना है, यानी सब्जेक्ट को पहले रखना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना है। अब हम एग्जाम्पल कुछ देखते हैं जी। नंबर 1, he said to me, will you help me? अब इस फिक्रे में देखें तो क्या ये सवालिया है? नंबर एक तो पहले देखा कि हाँ जी ये क्वेश्चन है। दूसरा, कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल है या WH फैमिली से है? तो ये देखते हैं जी, हमारा सिंपल क्वेश्चन है, विल WH फैमिली में से नहीं है, तो सेड को पहले चेंज करना है जी हमने, सेड को आस्क्ड में। और जब सेड को किसी में बदलते हैं मिलाने के लिए टू हम नहीं लगाएंगे, सेड मी। अच्छा जी, सिंपल है तो कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इफ़ या वेदर, इफ़। अब ये विल यू हेल्प मी, ये सवालिया है। सवालिया को हमने कहा था कि इसको सिंपल करना है। सिंपल करने का तरीका क्या था कि सब्जेक्ट को बाद में और सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। तो सब्जेक्ट को बाद में, हेल्पिंग वर्ब को पहले। यानी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, वरना इसको सारे प्रोसेस को आप थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं। किस तरह से जी? विल यू विल हो जाएगा, यू विल हेल्प मी। ये आपने प्रोसेस किया ब्रेन में या प्रैक्टिस नहीं है तो आप लिख के कर लें। अब इसको चेंज करेंगे हम जी इंटरेक्ट करते हुए। तो यू विल हेल्प मी, यानी यू को पहले रखना है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है किसमें जब चेंज होना है? ऑब्जेक्ट में। और जब ये ऑब्जेक्ट यू की जगह पर रिप्लेस होगा तो यू एज आ सब्जेक्टिव हालत है, यानी पहली हालत है, तो मी जब वापस आएगा तो इसकी सब्जेक्टिव हालत में चेंज हो जाएगा। तो मी की सब्जेक्टिव आई होगी, आई। अच्छा जी, विल शैल यानी फ्यूचर, इसमें
हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? टेंस को चेंज करते हुए वुड हेल्प मी किस में चेंज करेंगे जी? मी एज अ, जी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और कौन सी हालत है? ऑब्जेक्टिव हालत है। तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। मी जब वापस आएगा तो ऑब्जेक्टिव हालत मी की हिम हो जाएगी। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया जी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। सेकंड फिक्रा देखते हैं। ही सेड टू मी वेयर आई एम गोइंग नाउ। ये फिक्रा है। अब ये देखेंगे WH क्वेश्चन है या सिंपल है। तो वेयर WH फैमिली से है, तो ये जो है WH वाला क्वेश्चन है। ही दोनों में सेट को आस्क में बदलना है। आस्क में बदला मिलाने के लिए टू नहीं लगाएंगे, मी, और ये WH में कंजंक्शन क्या आता है? खुद, यानी इटसेल्फ आ जाएगा वेयर। अब आगे देखें, वेयर को खत्म कर दिया जाए, सॉरी वेयर, जी ये सवालिया वेयर एम आई गोइंग। तो यहां पर वेयर एम आई गोइंग, यहां पे इसको सिंपल करना हो तो एम बाद में चल जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। वेयर आई एम गोइंग, आई एम गोइंग यानी आई को पहले आना चाहिए। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज हुआ तो वेयर ही। अब एम ने चेंज होना है, एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में यानी वाज में चेंज होना है, वाज गोइंग। और अगर आगे देखिएगा नाउ, नाउ है हमारे वर्ड चेंजेस में से, एडवर्ब चेंजेस में से, नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन। तो ये फिक्रा बन गया जी, ही आस्क्ड मी वेयर ही वाज गोइंग देन। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मैं एज अ प्रैक्टिस दूंगा। He said to me, the teacher said to me, the teacher said to the boy, the teacher said to the boy, have you done your work? योर वर्क। अब इसमें देखिएगा, ये भी सवालिया है। तो सवालिया में हमने सेट को चेंज किया, द टीचर आस्क्ड में चेंज कर देंगे, द टीचर आस्क्ड, और मिलाने के लिए टू नहीं लगाया, आस्क्ड द बॉय अब WH क्वेश्चन है या सिंपल है? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इफ, अच्छा जी सवालिया हालत खत्म करें, हैव यू डन योर वर्क चेंज हो जाएगा, यू हैव डन योर वर्क, यानी यू को पहले रखना है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, द बॉय के मुताबिक चेंज होना है। तो द बॉय की जगह पर अगर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाए तो वो इस्तेमाल होगा ही, यानी यू सब्जेक्टिव हालत है तो द बॉय ही की सब्जेक्टिव हालत ही आ जाएगी, तो ही। अब यू हैव के मुताबिक ही, और हैव कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डन। योर को चेंज करें बॉय के मुताबिक, योर बॉय के मुताबिक प्रोनाउन आएगा ही, और ही जब वापस आएगा योर ऑब्जेक्टिव हालत है, सब्जेक्टिव पोजेसिव हालत है, तो इसकी द बॉय की जो पोजेसिव हालत क्या हो जाएगी जी? ही के मुताबिक हिज वर्क। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं जी। देखिए जी एग्जांपल हम ये आपको एज अ होमवर्क करनी है। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही सेड टू मी will you participate in the competition tomorrow? And then third one, I said to him were you making tea for me?
एंड द फोर्थ वन, शी सेड टू मी हुज बुक इज दिस। नंबर 5, यू सेड टू मी व्हाट डू यू वांट मी टू डू। ये फिक्रे आपने करने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आपने इनबॉक्स करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।